हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सिक्स्थ क्लास में आज हम आपको जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया, इस लेसन का रिवीजन कराते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया। इसमें आपकी एज का एक स्टूडेंट है, यानी आप ही की तरह से सिक्स्थ क्लास में पढ़ता है ये स्टूडेंट्स। ये बच्चा जो पढ़ता है इसका नाम है पैट्रिक। अब आपको पता है कि सिक्स्थ स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं वो खेलने में, कूदने में, मौज मस्ती करने में मस्त रहते हैं। अब यहाँ पर जो पैट्रिक है उसे भी पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा लगता था। क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, निनेंटो गेम खेलना, हॉकी खेलना, यानी कि बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जो कि उसे खेलना पसंद था, केवल पढ़ाई को छोड़ करके। और इस प्रकार से उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, टीचर्स थे, वे सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर ये पैट्रिक है, ये पढ़ाई क्यों नहीं करता है। अब एक दिन होता क्या है कि पैट्रिक अपने स्कूल से जैसे ही घर पे आता है तो वह क्या देखता है कि जो उसकी कैट है, बिल्ली है, घर में उसके पास जो बिल्ली है वो एक डॉल के साथ खेलती रहती है। अब ये वास्तव में एक डॉल नहीं थी, बल्कि वह एक एल्फ था, यानी कि बौना व्यक्ति था, छोटे से कद का, जिसने कि जो जादूगरनियों जैसी एक ऊंची टोपी पहने हुआ था और एक बड़ा सा पायजामा पहने हुआ था। अब उसे देख कर के एल्फ सोचता है, सॉरी पैट्रिक सोचता है कि ये कोई बौना व्यक्ति है, और उसे देखते ही वह उसे उस बिल्ली से छुड़ा लेता है। बिल्ली से जैसे ही छुड़ाता है तो वह एल्फ उससे क्या कहता है कि पैट्रिक, तुम मुझे फिर से इस बिल्ली के पास मत भेजना, इसके बदले में मैं तुमसे एक विश करता हूँ कि तुम जो भी मुझे कहोगे वो तुम्हारी एक विश मैं पूरी करूँगा। तो यहाँ पर जो एल्फ होते हैं, आपको पता है कि इनमें कुछ पावर्स होती हैं, ताकतवर होते हैं, इनमें जादू होते हैं। तो पैट्रिक उसे कहता है ठीक है, और उसे अचानक से याद आता है कि जो मेरा स्कूल का होमवर्क है वो हमेशा पेंडिंग रहता रहता है, इसलिए क्यों न मैं इस एल्फ से अपना स्कूल का गृह कार्य करवा लूँ। तो वह एल्फ से कहता है कि तुम्हें मेरे जो सत्र के अंत तक, जो कि 35 डेज का होता है, 35 दिन का जो मेरा स्कूल का सत्र है, उसमें यदि तुम मेरा होमवर्क कर देते हो तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है, और मैं तुम्हें इस मेरी कैट से भी बचाऊंगा। अब जो होता क्या है कि इसमें एक नया ट्विस्ट आता है स्टोरी में, कि जो एल्फ होता है वो तो पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी, न तो उसे मैथ्स के बारे में मालूम था, न वो इंग्लिश जानता था, न वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जानता था। इसलिए वह उससे वादा कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा गृह कार्य कर दूंगा। अब वह उसे बुक्स के बारे में तो कुछ चीज़ें पता ही नहीं था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जोड़ घटा कुछ नहीं आता था उसे। तो वह पैट्रिक से कहता है कि पैट्रिक, तुम मेरे लिए लाइब्रेरी में जाओ, ये बुक्स खरीद के लाओ, ये नोट्स कंप्लीट करके लाओ, तब मैं तुम्हारा गृह कार्य करूँगा। अब पैट्रिक लाइब्रेरी जाता है, रात रात भर नोट्स बनाता है, और वह जब विद्यालय में भी जाता था तो ऐसा स्लीपी सा जाता था जैसे कि उसे नींद आ रही हो, और वह रात दिन पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, देर तक रातों को भी जगता था, और वह अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस करने लगा था। तो इस प्रकार से वह अपना सारा कार्य स्वयं कर रहा था, क्योंकि जो एल्फ था उसे तो आता ही नहीं था कुछ भी करना, क्योंकि जो एल्फ था, जो बोना था, वो तो कुछ जानता ही नहीं था, ना तो इंग्लिश जानता था, ना हिंदी जानता था, ना मैथ जानता था। वो तो केवल उससे क्या कहता कि मुझे मानव इतिहास के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैथ में जो जोड़ना है, घटाना है, विभाजन करना है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं। तो इनको कंप्लीट करने के लिए आप मेरे लिए क्या लेके आओगे, लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ से पुस्तकें ले आओ, बहुत सारी किताबें लेके आओ, और उन्हें पढ़ने में मेरी मदद भी करो। और इस प्रकार से वो जो छोटा बोना था वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता रहता था।
पैट्रिक से रात रात भर मेहनत करवाता, नोट्स बनवाता, उसकी कॉपी में कहता कि आप इसे ये काम करो, ये मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे ये करना नहीं आता है। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे सारे काम करने लगे। फिर जब सेशन के अंत में जब स्कूल का आखिरी दिन आ गया, तो जो बोना था वो जाने के लिए स्वतंत्र था, बिल्कुल। तो उसने क्या किया कि वह चुपचाप अपने जो घर का पीछे का दरवाज़ा था वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब स्टूडेंट देखिए, हम सभी के मन में एक ही क्वेश्चन आता था कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का कार्य किसने किया, क्योंकि जो एल्फ था वो तो कुछ जानता ही नहीं था। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जो पैट्रिक का गृह कार्य था वो स्वयं पैट्रिक ने ही किया था। किस प्रकार से, क्योंकि जो एल्फ था, बोना था, वो उससे कहता था कि आज तुम ये बुक्स लेके आओ, आज ये नोट्स बनाओ, आज ये करो। इस प्रकार से उसने सारा अपना गृह कार्य स्वयं ही कर लिया था। अब जब सेशन का एंड हुआ, सत्र का अंत हुआ, तो पैट्रिक को A+ ग्रेड मिला, जिसे देख करके उसके सहपाठी, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, यानी कि सभी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये जो पैट्रिक था इसे A+ ग्रेड कैसे मिल सकता है, जबकि ये तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था, न तो ये काम करता था। अब उससे क्या हुआ कि सभी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, और इस वाक़ये से, इस घटना से जो पैट्रिक था वो एक आदर्श बालक बन गया, और वह अपने जितने भी खुद के कार्य था, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे होमवर्क का हो, वह स्वयं ही करने लगा था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार से एक बच्चा जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी जिसका मन नहीं रहता था, कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, गृह कार्य नहीं करता, और फिर उसने A+ ग्रेड प्राप्त किया मेहनत करके। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए इस स्टोरी में ये एक मॉरल है कि आपको एग्ज़ाम का इंतज़ार किए बिना अपनी स्टडी को प्रारंभ से ही थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि जब हमारा सेशन प्रारंभ होता है उस वक्त ही हमें टॉपिक वाइज, लेसन वाइज प्रत्येक चीज़ का गृह कार्य, उसका लर्न, ये सभी रेगुलरिटी से करना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के समय हमें कोई परेशानी न हो और हम A+ ग्रेड प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यही इस कहानी का मोरल है कि आप अपनी जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, क्योंकि अब इस प्रकार से जब आप रेगुलरिटी से कार्य करते हैं तभी आपके लिए ऑप्शंस यानी अन्य विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। अगली जो हमारी पोयम है, ए हाउस ए होम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स टू ऑल।